ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया है, 4 भी कर लिया है। आई थिंक क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं। आइए, ये लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में ये किया था आपने। ओके, हाँ जी। शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर नॉट कन्वर्जेंट। अब बेटा ये तो दिख ही रहा है आपको, 2 पावर 1, देन 2 पावर 2, देन 2 पावर 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इज 2, देन 4, फिर अगला 6 नहीं आएगा। 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये तो इन्फिनिटी को जा रहे हैं। दिख रहा है कन्वर्जन नहीं होगा, बट इसको लिखेंगे कैसे? ओके, लेट मी टेल यू। every convergent sequence is bounded, yes. So if a sequence is unbounded it cannot converge। उसका यूज करिए, उसका यूज करके लिख सकते हैं। अब आपको बाउंडेड का मतलब नहीं पता, या भाई इसके बिना नहीं काम चलेगा। लेट मी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is bounded if and only if there exists m greater than 0 such that modulus of an should be less than equal to n। ठीक है, अगर सीक्वेंस की सभी टर्म्स का मॉड्यूलस किसी एक कांस्टेंट से लेस है तो उसको सीक्वेंस को बाउंडेड बोला जाएगा। यहाँ मॉड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तो सब पॉजिटिव है, वहाँ मॉड ले लेंगे, सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो ये देयर शुड बी ए कांस्टेंट, है ना, जिससे आपकी सीक्वेंस की सभी टर्म्स लेस होनी चाहिए। फाइन, बाउंडेड के लिए जरूरी है। तो अनबाउंडेड में क्या? अरे आओ ना, काहे परेशान हो रहे? सॉल्यूशन क्लियरली, हाँ जी। कैन वी कंपेयर 2 पावर n विद n? यस वी कैन। सो 2 पावर 1, देख लो, वैल्यूज डाल के देख लो भाई। बच्चों की तरह नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? ये तो हमेशा बढ़ा ही आ रहा है। बस हो गया काम, काम। तो क्लियरली 2 पावर n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n फॉर ऑल n। ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, कोई बात नहीं। दैट इज, हाँ जी। देखिए, अगर छोटा बड़ा बच्चों की तरह पढ़े तो ये बड़ा सीक्वेंस या ये बड़ी टर्म हो गई और ये छोटी टर्म हो गई। अब छोटी टर्म ही इंफिनिटी को भाग रही है, तो फिर बड़ी टर्म कहाँ भागेगी? दैट इज सीक्वेंस 2 पावर n इज बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड, ऐसे लिखना है। दैट इज सीक्वेंस 2 पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। समझ गए? वो हमें पहले से दिख रहा था, बस हमने एक अच्छा से प्रॉपर आर्गुमेंट का सहारा ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? देखिए, अगर इसका मॉड देखोगे मेरे बेटा, क्योंकि मॉड तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो -1 से कैसे डील करेंगे? तो बेटा ये n² आएगा। अब जल्दी से बताइए, n² ज्यादा होता है n ज्यादा होता है? खत्म, क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन ओवर बाबू। दैट इज, ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है ही नहीं, अनबाउंडेड हो गया। दैट इज दिस सीक्वेंस -1 पावर n n² इज नॉट कन्वर्ट। अच्छा जी, ठीक है। फ्लॉलेस आर्गुमेंट, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। ऐसे करिए। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, देखिए, ये देखते ही बच्चों की आंखों में खुशियां, या यूं कहिए आंखों में चमक। क्यों? यही सबसे अच्छा लगता है भाई। उनके साथ, स्टूडेंट के साथ ज़बरदस्ती करो कि भाई ये थ्योरम लगानी है, ये रिजल्ट लगाना है, ऐसे चलना है, इसी रास्ते चलना है। ऐसे कौन बच्चा पसंद करता है? बच्चे को रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। सेम ये, उनको तो चाहिए उठा के लिमिट निकालनी है जी, बस। ठीक है ना? हाँ जी, आइए निकाल लेते हैं। फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हाँ जी, इसका लिमिट देखिए, एज एन गोज टू इन्फिनिटी 2 इज ओके, ये 0 हो जाएगा और पावर में कांस्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ इसको प्रॉपरली आपको कैसे करना है मेरे बेटा। अब थोड़ा सा तो चलोगे, या बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ दोगे? दिस इज सेम एज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा, 2 + 1/n मल्टीप्लाइड विद 2 + 1/n। आपने ऐसे क्यों लिखा सर? अरे मूर्ख हो, प्रोडक्ट थ्योरम। अभी तो आप रेस्ट्रिक्शन के लिए मना कर रहे थे यार, कुछ तो रूल रेगुलेशन फॉलो करो, कुछ तो करो, या तोड़ फोड़ ही दोगे सब? यस, इस सीक्वेंस का लिमिट कितना है मेरे बेटा? 2, और इसका लिमिट कितना है आपका? 2। समझ गए? सो यस, दिस इज 2 + 0 मल्टीप्लाइड विद 2 + 0। ये तरीके से चलिए। सो इसका आंसर आपका 4 आ गया, 4 आ गया। फाइन।
हाँ जी, नेक्स्ट ये थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले सी और डी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा चक्कर है। हाँ जी, सी पार्ट पे आएंगे मेरे बेटा। दिस इज सेम एज, ये कुछ तो फॉलो कीजिए, कहीं तो मर्यादा रखी है। उन्होंने लिमिट क्या निकालने के लिए बोला, आप तो सातवें आसमान में चढ़ चढ़ गए। आई थिंक इसमें भी आपका क्वेश्चन थ्योरम लगेगा। अगर आप क्लासेस या एक्सरसाइजेस करते करते आ रहे हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे साथ, तो आपको पता है क्या आर्गुमेंट मैं दे सकता हूँ और क्या आर्गुमेंट हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहिए। बेटा न्यूमरेटर का लिमिट 1 - 0 दैट इज 1, डिनोमिनेटर का लिमिट 1 + 0 दैट इज 1। तो फिर क्वेश्चन थ्योरम से है ना, आप समझ गए मेरी बात, आप अच्छे से समझ गए। वो तो इन्होंने वो तो इन्होंने कोई रिजल्ट यूज करने के लिए नहीं बोला, नहीं तो अभी तो हो जाता था। सो दिस इज 1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0, तो बेटा ये 1 आ गया। अब इधर ये लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ दिस थिंग, अब ये भी कर ही लो, अब छोड़ क्यों रहे हो। n कॉमन निकालेंगे तो यही आएगा ना। हाँ यही तो आएगा, यही आएगा। अब बेटा एज n गोज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर का है आपका 1 + 0, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सो ये एक मिनट, अरे भैया सुन भी लो। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इन लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ नहीं पढ़ा है, मैं अभी भी लॉजिक ही दूंगा आपको। अब देखिए हमने इसको भी सीक्वेंस में परिवर्तित कर लिया, यहाँ दो सीक्वेंसेस है बेटा, दो सीक्वेंसेस है। अगर आप 1/√n वाला सीक्वेंस देख पा रहे हैं तो इसका लिमिट तो 0 आता है, और 1 + 1/n सीक्वेंस का लिमिट 1 है। समझ गए प्रोडक्ट थ्योरम से। प्रोडक्ट थ्योरम से, इज इट क्लियर। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बोला था कोई थ्योरम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बेटा। अगर आप गहराई से देखेंगे तो बिना थ्योरम के तो कुछ है ही नहीं। इवन 12th क्लास में जो आप इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस वगैरह कर रहे हैं, वो सब भी रीमान की देन है ना, रीमान इंटीग्रेशन। बिना रूल रेगुलेशन के थोड़ा ना होता है। आप अनअवेयरनेस में करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे अवेयरनेस जगाओ भाई, यहाँ भी अवेयरनेस है। मैंने लिमिट निकाल दिया, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या, कि बेटा यहाँ आप लिखेंगे प्रोडक्ट थ्योरम, वही वाला आर्गुमेंट, यहाँ प्रोडक्ट थ्योरम है, लिखना पड़ेगा ना, छोटे बच्चे हो क्या। यहाँ लिखेंगे आप क्वोशंट थ्योरम, प्लीज सत्यानाश ना करें, मर्यादा रखें थोड़ी। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट थ्योरम, आया समझ में। भैया हमसे पढ़ोगे तो यही मिलेगा ना, खुद खराब होना है ना किसी और को खराब होने देना। ये ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ क्या करें सर, यहाँ क्या करेंगे आप? ये तो ऐसे है, -1 ^ n × 1/n + 2। अब आप सबको दिख रहा है इसका लिमिट तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो लिमिट ही नहीं है। अब ये तो फिर इस हिसाब से तो कन्वर्जन नहीं हो पाए। अरे भैया भैया भैया, शांति शांति शांति। देखिए ये 0 पे जा रहे हैं, और ये जो साथ में सीक्वेंस है बाउंडेड है, -1 ^ n, यानी 1 - 1 दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए खाली स्टेटमेंट। अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरे सीक्वेंस का लिमिट 0 है, तो प्रोडक्ट का लिमिट 0 होगा। ये मैं अभी करा दूंगा इसी के साथ, 6 के बाद यही कराऊंगा, लेकिन अभी इमीडिएटली इसको यूज कर लेते हैं पहले। बेटा क्या रिजल्ट है, रिजल्ट इज दिस, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सीक्वेंस yn गोज टू 0। दिस इम्प्लाइज जो इनका प्रोडक्ट होगा मेरे बेटा, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट, वो कहाँ जाएगा आपका 0 पे। कैसे, ये रहा ना, प्रूफ देख लेना, काहे परेशान हो रहे हैं। तो यही चीज यहाँ लगेगी, साथ आएंगे आप सब लोग। विद मी यू नीड टू बी विद मी। किसी और को साथी बनाओगे, मेरे रहते रहते ऐसा नहीं संभव बेटा, परेशान हो जाएंगे आप। आइए देखिए, लेट an इक्वल टू -1 ^ n एंड bn इक्वल टू 1/n+2। therefore sequence an is bounded and sequence bn goes to 0। दैट इज, ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका an डॉट bn आ जाएगा आपका 0। समझ में आ गया, तो फिर इसका लिमिट 0।
ठीक है बेटा, हाँ देख लो अच्छे से, आपके सामने है सब कुछ, सब कुछ आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो मन कर रहा होगा आपका कि भाई जिस आधार पे, जिस बेस पे आपने ये क्वेश्चन किया वो रिजल्ट तो कर लिया था, आइए वो भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिमेंडस 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 रिजल्ट, ट्रिमेंडस रिजल्ट। अब जब थोड़ा सा यूज हो गया तो ये आपके अंदर बैठ भी गया होगा। बेटा क्या रिजल्ट बना यहाँ से, ये कहता है सपोज आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं। अच्छा ये क्या कहता है, मारो गोली। प्रोडक्ट थ्योरम रिकॉल करो जरा कन्वर्जेंस में। ए एन के पास लिमिट अगर L1 है, बी एन के पास लिमिट अगर L2 है, तो ए एन डॉट बी एन का लिमिट क्या आएगा, L1 L2, L1 L2। ये थ्योरम आपको शक्ति देगा किस बात की, कि प्रोडक्ट का लिमिट निकाल निकाल सकते हैं विदाउट इंडिविजुअल लिमिट्स। विदाउट इंडिविजुअल लिमिट्स कैसे, देखिए जादू से। जीरो के लिए एक सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन, यू एन ले लेते, चलिए यू एन। बेटा पहला सीक्वेंस लिया आपने यू एन, दूसरा सीक्वेंस लिया आपने वी एन। अगर आपको इसका प्रोडक्ट का लिमिट चाहिए यू एन डॉट वी एन का, तो उसको लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, या तो इनका इंडिविजुअल लिमिट आपको पता हो, अगर नहीं पता तो इतना पता हो कि भाई इसका लिमिट जीरो है और इसका लिमिट तो नहीं पता लेकिन ये बाउंडेड है, बस हो गया काम। तो फिर प्रोडक्ट का लिमिट जीरो है ना। ये ऐसे पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। आइए मैं करवा देता हूँ आपको। यस, डेफिनेशन के थ्रू करें, बिकॉज यहाँ तो पूरा प्रॉपर थ्योरम है, तो एप्सिलॉन डेफिनेशन से करेंगे। एप्सिलॉन डेफिनेशन से मैंने जानबूझ के नोइंगली पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे नॉलेज के साथ आपको 3.1 के कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। अब बहुत अच्छे से करिए, जीवन संवर जाएगा बेटा, जीवन बन जाएगा। आ जाओ, सॉल्यूशन या प्रूफ, व्हाटएवर। हाँ जी, ये चीज़ शो करनी है आपको कि सीक्वेंस ए एन बी एन। अच्छा मैं पहले कन्वर्जेंस का डेफिनेशन एप्सिलॉन वाला रिकॉल कर देता हूँ। सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इफ एंड ओनली, क्या आर्गुमेंट था, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ k बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स सच दैट mod xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन गणनिक लोग के। जिन्होंने 3.1 किया उनको याद आ ही रहा होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, फॉर ईच एप्सिलॉन का क्या मीनिंग होता है हिंदी में, है ना भारतवासी। हर एक एप्सिलॉन के लिए, आप हर एक एप्सिलॉन के लिए शो नहीं कर सकते, तो एक आर्बिट्री एप्सिलॉन के लिए शो कीजिए एंड यू आर थ्रू। और जिसने अगेन 3.1 किया हमारे साथ, उनको पता है कि एप्सिलॉन कैसे एडजस्ट किया जाता है। समटाइम्स रूट एप्सिलॉन, समटाइम्स एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना समटाइम्स ई पावर 1 बाय एप्सिलॉन। सो मैनी थिंग्स, मैं क्या बोलूं, मेरी मुस्कुराहट ही सब कुछ बोल रही है। इसमें उतरो तो सही यार, गहराई कौन कराता है ऐसे, या ये मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। देखो बी एन बाउंडेड है और लिमिट ए एन जीरो है, और आपको ये चीज़ शो करनी है। देखो भैया सबसे पहले बी एन बाउंडेड ले लेते हैं। एज सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड, therefore there exists m positive such that mod bn is less than equal to m for all n। हाँ जी, इसको 1 डाल के छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको शो क्या करना है, ये शो करना है ना। लेट अस शो दैट सीक्वेंस ए एन बी एन का जो प्रोडक्ट है वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। डेफिनेशन स्टार्ट्स विद फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। सबके लिए आप शो नहीं कर सकते, एक आर्बिट्री एप्सिलॉन ले लो। ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बता दिए। लेट एप्सिलॉन मिड जीरो बी गिवन। हाँ जी, टू शो जरूर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं टू शो, ताकि हम और आप मार्ग ना भटके, हमें क्लियर रहे हमें किस डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। हाँ जी, टू शो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए एन बी एन माइनस जीरो। देख लो भाई इसका इन है ना, इनके डिफरेंस का मॉड्यूलस है। सो मॉड्यूलस ऑफ ए एन बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन गणनिक लूप।
इसको छोड़ दीजिए पैक करके। अब इसकी तरफ बाद में नज़र दौड़ाई जाएगी, जस्ट लीव इट, छोड़ दिया जी। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। हाँ जी, आपके पास सबसे पहले तो के आपको लेके आना है। अगर अगेन पिछला एक्सरसाइज आपने हमारे साथ किया है तो आपको पता है के नेचुरल नंबर है और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स प्रोवाइड कर देती है। बट वेट वेट वेट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तक जा ही क्यों रहे हैं? वो कहते हैं ना, जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार क्यों चलानी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तक क्यों जा रहे हैं आप? ये तो आपने यूज किया ही नहीं कि ए एन का लिमिट जीरो है। अगर ए एन सीक्वेंस का लिमिट जीरो है तो वहां से तो के आ ही जाएगा ना। नोट, as sequence an convergent to zero given, therefore कैसे लिखते हैं? corresponding to this epsilon, corresponding to ये ऊपर वाला above epsilon positive, there will exist a natural number k such that, हाँ जी ये पिंक में लिख दिया मैंने, मॉड आएगा मेरे बेटा ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के। हाँ जी, दैट मीन्स मॉड ए एन सिंपली। ठीक है ना यहाँ तक? इसको टू डाल दीजिए, वो वन है ये टू है। अब देखिए जरा, टू शो में सबसे पहले क्या चाहिए था मेरे बेटा? टू शो में सबसे पहले आपको के चाहिए था, के तो आपके पास आ गया, ये रहा ना के तो आ गया। ठीक है जी, बढ़िया। सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। इज एवरीथिंग विजिबल, क्लियर? हाँ ठीक है, कुछ नहीं घट रहा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आइए आगे। देखो मेरे बेटा, आपको के चाहिए था, के आपके पास आ गया है। नेक्स्ट यू वांट, ये जो है, ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन से लेस, देखना जरा कैसे है, देखना ध्यान से। तो फाइनली कंसिडर कर लेते हैं। फाइनली कंसिडर, बहुत ध्यान से देखो भाई, मुझे मुझे पता है इसकी क्या वैल्यू है, ये मैं आपको करा रहा हूँ। फाइनली कंसिडर मॉड्यूलस ऑफ ए एन बी एन माइनस जीरो। याद रहे, रिमेंबर, हमें ये क्वांटिटी जीरो से ये एप्सिलॉन से लेस लानी है। बेटा ये तो इसमें चेंज हो जाएगा, है ना? फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा, मॉड ए एन मॉड बी एन। अब जरा ठहर जाइए, क्या आपके पास मॉड ए एन के लिए कुछ है? बहुत कुछ है। डू वी हैव समथिंग फॉर मॉड बी एन? यस वी डू हैव। बढ़िया, एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन, वन, अभी इमोशनल ना हो, वन बाय वन। हाँ जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये एप्सिलॉन बाद में लाइएगा, पहले यहाँ एम लगा देते हैं। यहाँ लिखो बाय वन, लिख दिया जी। उसके बाद ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इनटू एम। अब क्या लिखेंगे? बाय टू, है ना? भाई क्लियर होना चाहिए ना कहाँ क्या स्टेप लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये तो एप्सिलॉन इनटू एम आ गया, बट मुझे तो एप्सिलॉन चाहिए। हाँ जी, जादू। अब ये एप्सिलॉन को चेंज करके क्या करेंगे? अब एप्सिलॉन बाय एम कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यहाँ चेंज किया है तो यहाँ भी चेंज कर दो। ये ऐसे होता है बेटा काम, ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे पढ़ाया जाता है। देख लीजिए, खत्म, प्रूफ ओवर। आ गया ना मजा? अब बोलो, ऐसे किया था कभी? मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई ये सब कराने का, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। चलो, ऐसे करा दिया जाएगा कि आप सबके सामने अच्छे से खड़े हो सके, अच्छे से डील कर सके चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, ये ऐसा वैसा थ्योरम नहीं है, ये ऐसे वैसे रिजल्ट नहीं है। इस रिजल्ट से आपको क्या पता लगा? टू सीक्वेंसेस, वन ऑफ देम इज बाउंडेड एंड अदर कन्वर्जेस टू जीरो, देन उनके प्रोडक्ट का जो लिमिट होगा वो जीरो आएगा, याद रखिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई। ये थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया, कर लेते हैं इसको भी। एक्सप्लेन वाई द रिजल्ट इन इक्वेशन 3 बिफोर थ्योरम दिस कैन नॉट बी यूज टू इवेलुएट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। बिकॉज पूरा डिस्कस कर ही रहे हैं तो ये भी कर ही लेते हैं। बेटा मैं बताता हूँ आपको क्या है रिजल्ट इन इक्वेशन 3 बिफोर थ्योरम टू 3.2.4 बुक अगर आपके पास होगी, वो रिजल्ट ये है, रिजल्ट 3 ये, रिजल्ट 3 है कि भाई ये जो लिमिट होती है, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ अ सीक्वेंस ए एन, अगर इसका केथ पावर है, केथ पावर है, तो ये ऐसे बन जाएगा।
विच इज ऑब्वियस, अभी 2 के लिए तो किया था भाई। आप ये बताओ जरा मुझे, ये बताओ अगर ए एन का लिमिट एल है तो बेटा ए एन इंटू एन प्रोडक्ट थ्योरम से एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसे ए एन डॉट ए एन 3 टाइम्स करेंगे तो ये आप यहाँ पे आपका एल क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको, व्हाट इज लिमिट ऑफ ए एन क्यूब, इट इज एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब है ना ये दिस इज द थिंग, बट ये याद रहे आपको। हाँ जी, ये जो के लिखा है मेरे बेटा, ये जो के लिखा है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जरा वहां देखिए, वहां देखिए, अगर आप इस सीक्वेंस को ए एन बुला रहे हैं, ए एन, इसको ए एन बुला रहे हैं तो इसके पावर में कांस्टेंट थोड़ा ना है, पावर में तो वेरिएबल है बस, इसलिए ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। समझ गए। This result cannot be used to evaluate that limit because in this expression power is not a constant। इतना सा लिखना है। चलिए बढ़िया, आ गया मजा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।